भैया नीट 2026 का कल का एक क्वेश्चन था, इसको लेकर बच्चे पूछे थे कि क्या इसका आंसर जाने वाला है, क्या बोनस होने वाला है। आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन केवल इतना सा है कि यहाँ पर एक कॉन्केव लेंस है, एक पैरेलल लेंस आ रही है, तो बताओ भाई साहब उसके साथ क्या होने वाला है। 10th क्लास का बच्चा भी ये बात बोल देगा कि पैरेलल लेंस को कॉन्केव लेंस ऐसे डाइवर्ट कर देगा और डाइवर्ट करने के बाद पीछे जिस जगह पे मिलती है, आई होप उस पॉइंट को आप 10th क्लास में फोकस बोल दिया करते थे। अगर आप क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पहला और तीसरा ऑप्शन सरासर गलत है। बात आई सेकंड और चौथे ऑप्शन की, इसमें सारा खेल यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया। उसने फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस मतलब पहला फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस मतलब दूसरा फोकस, इसकी डेफिनेशन पे गेम खेल दिया। तो हम जो क्लास में पढ़ते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं एसकेसी पॉइंट पे, मैं आपको लिखाता हूं क्या कि सर ऑब्जेक्ट कहां पर हो कि इमेज आपकी इंफिनिटी पर बने, उसको बोलते हैं पहला फोकस। और अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है तो जिस जगह पर इमेज बनती है उसको हम लोग बोलते हैं दूसरा फोकस। इसका मतलब कॉन्केव लेंस के लिए अगर लेफ्ट साइड से लाइट रे आ रही है तो लेफ्ट साइड ही दूसरा फोकस होता है। कौन सा फोकस होता है? दूसरा फोकस होता है। और यही चीज आपको जो है बुक्स में देखने के लिए मिल जाएगी। देखो वैसे मार्केट की बुक्स है, यहां पर लेफ्ट साइड में दूसरा फोकस है। देखो यहाँ पर एचसीबी है, एचसीबी बुक चेक कर सकते हो, इसमें भी लेफ्ट साइड दूसरा फोकस दे रखा है। उसी प्रकार से मार्केट की एक बुक्स और है, यहाँ पर भी दूसरा फोकस दे रखा है। इसका मतलब लेफ्ट साइड यहाँ पर कौन सा जा रहा है मेरे भाई? दूसरा फोकस जा रहा है। इस हिसाब से अगर अपन जाएंगे तो अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द दूसरा फोकस, तो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस लिख दिया, तो यहाँ पर सेकंड प्रिंसिपल अगर होता तो ये ऑप्शन बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाता। लेकिन एग्जाम में अपन को क्या करना होता है? बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। अगर मैं चौथी लाइन पे जाऊं, उस पर लिखा हुआ है पासेस थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल फोकस, तो 10th क्लास बच्चा भी ये बात बोल देगा कि भैया देखो ये वाली जो लाइट रे है सर पास थोड़ी ना कर रही है, ना तो इससे पास कर रही है ना इससे पास कर रही है, वो तो मैंने जब इसको पीछे मिलाया जबरदस्ती मिलाया तो अपीयर टू पास कर रही है। और अपीयर वर्ड का इस क्वेश्चन में यूज है क्योंकि उसने यहां पर इस वर्ड को यूज कर रखा है। इसका मतलब यहां पर अगर अपीयर वर्ड क्वेश्चन यूज हुआ है तो हमें तो उसको कंसीडर करना है। तो एग्जैक्टली थोड़ी ना पास कर रही है, अपीयर टू पास कर रही है। तो अगर यहां पर लिखा होता अपीयर टू पास होता सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ये ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाता। लेकिन वो जबरदस्त जो कह रहा है भैया पास कर रही है, तो ये ऑप्शन मैं बोलूंगा ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है, ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। लेकिन जो सही ऑप्शन जाएगा, जो बेस्ट ऑप्शन जाएगा, वो तुम्हारा अपीयर वाला आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। ये सेकंड ऑप्शन क्यों सही होगा, क्यों बोनस नहीं जाएगा? वो इसलिए क्योंकि ये सेम लाइन एज इट इज एनसीईआरटी से उठाई गई है। एनसीईआरटी में आप चेक कर सकते हो, उसमें लिखा हुआ है अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और यहां पर भी सेम लाइन है अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। जब भी कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, हम हमेशा एनसीईआरटी को रेफरेंस मान के चलते हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आप देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। इसमें बोनस की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें।